Hello students, I am Arun Kumar Gaur. Today we will learn about the equilibrium of a particle. What is a equilibrium state? If two or more forces acting on a body and the body is in state of rest or in uniform motion, then it is known as a equilibrium state of that system. For example, इसमें क्या रहता है? रिजल्टेंट जो रहता है, रिजल्टेंट 0 होना चाहिए और सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा एफ वाई शुड ऑल्सो बी 0. तब हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है. ठीक है, अब बात करते हैं जैसे टू फोर्स बॉडी है. टू फोर्स बॉडी का मतलब होता है जिसमें दो फोर्सेस होती है. लाइक दिस इज पी एंड दिस इज टू फोर्स बॉडी. टू फोर्स बॉडी का इक्विलिब्रियम कब होगा? जब उसका रिजल्टेंट 0 है. और रिजल्टेंट 0 कब हो सकता है? जब उसका मैग्नीट्यूड सेम है एंड वो अपोजिट डायरेक्शन में है. फॉर एग्जांपल लाइक ये P है, इसका डायरेक्शन राइट साइड है और Q का डायरेक्शन लेफ्ट साइड है. इनका मैग्नीट्यूड जो है दोनों का सेम है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है. तो क्या होगा? 0 हो जाएगा रिजल्टेंट. रिजल्टेंट 0 का मतलब क्या है? बॉडी जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में है. फॉर एग्जांपल इसका मैग्नीट्यूड 5 है और इसका 5 है, तो नेट कितना आएगा? रिजल्टेंट 0, बिकॉज ये पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. 5 - 5 0, तो रिजल्टेंट 0 हो गया. ठीक है, अब बात करते हैं थ्री फोर्स बॉडी डायग्राम की. थ्री फोर्स बॉडी डायग्राम क्या होता है? जिसमें तीन फोर्सेज एक्ट करते हैं एक बॉडी पर. लाइक F1, F2 एंड F3. इसमें कंडीशन क्या है कि फोर्सेस जो है कॉन्करेंट होनी चाहिए, मींस एक पॉइंट पर तीनों फोर्सेस मीट करनी चाहिए. दूसरी कंडीशन क्या है कि उनसे ट्रायंगल बनना चाहिए. यस सर. दिस इज F1, F2 एंड F3. ठीक है, इनके बीच में कोई एंगल रहेगा. फॉर एग्जांपल दिस इज एंगल अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस एंगल इज गामा. तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसमें हम साइन रूल अप्लाई करते हैं. साइन रूल क्या कहता है कि ये जो फोर्स है इसके अपोजिट वाला जो एंगल है उसको लिखना है साइन के साथ में. ये फोर्स है इसका अपोजिट एंगल और ये फोर्स के साथ में इसका अपोजिट एंगल. लाइक F1 बाय, दिस इज F1 बाय साइन गामा, F2 बाय साइन अल्फा एंड F3 बाय साइन बीटा. इस तरह से हम थ्री फोर्स बॉडी डायग्राम को सॉल्व कर सकते हैं. अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. तो ये न्यूमेरिकल है. डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी. पहली फोर्स कितनी है? 200 न्यूटन इंक्लाइंड 30 डिग्री विद ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ. सेकेंड फोर्स है 250 न्यूटन towards north and third force है 300 न्यूटन towards northwest. fourth force है 350 न्यूटन inclined at 40 डिग्री with west towards south. फाइंड आउट क्या करना है? इक्विलिब्रियंट. इक्विलिब्रियंट क्या होता है कि जो रिजल्टेंट जो निकालना है, रिजल्टेंट निकालकर उसका जो अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट बिल्कुल उसका अपोजिट डायरेक्शन में जो भी फोर्स रहती है, दैट इज इक्विलिब्रियंट. ठीक है, तो हम इसका इक्विलिब्रियम निकालते हैं. इक्विलिब्रियम निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं. दिस इज लाइक x एंड दिस इज y.
क्या कह रहे हैं, 200 न्यूटन इंक्लाइन 30 डिग्री विद ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ, यहां वेस्ट, ये साउथ। तो 30 डिग्री ये आ गया 200 न्यूटन। दूसरा फोर्स कितना है, 250 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ है, दिस इज 250 न्यूटन। थर्ड फोर्स कितना है, 300 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो 300 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट बोल रहे हैं तो इट मींस कि ये बिल्कुल मिड में रहेगी। 300 न्यूटन, इसका एंगल रहेगा, यहां से भी 45 है और यहां से भी 45। और लास्ट फोर्स बोल रहा है 350 न्यूटन इंक्लाइंड एट 40 डिग्री विद वेस्ट। ये वेस्ट है, टुवर्ड साउथ, यानी यहां से 40 डिग्री, यहां से 40 डिग्री रहेगा तो मत, जैसे एक फोर्स यहां रहेगी, ये 350 न्यूटन 40 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल के लिए ये डायग्राम बनाना है। उसके बाद क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्सेस को रिजोल्व करना पड़ेगा एक्स एंड वाई डायरेक्शन में। ठीक है, आपको रिजोल्यूशन नहीं आता है तो इससे पहले वाली जो वीडियो चैनल पर है वो आप देख सकते हैं। तो रिजोल्व करते हैं फोर्सेस को। इसके लिए क्या रहेगा, इसका सिग्मा एफएक्स में करते हैं पहले। सिग्मा एफएक्स, सिग्मा एफएक्स में 200 डायरेक्शन पॉजिटिव, कॉस 30। इसका एक्स कोई कंपोनेंट नहीं है तो इसको लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो हो जाएगा। इसका हम यहां से लेते हैं तो माइनस करना पड़ेगा, यहां से लेते हैं पॉजिटिव लेना पड़ेगा। हम यहां से ले लेते हैं, कितना एंगल बना है यहां से टोटल, ये जैसे टोटल एंगल कितना बना है 90 प्लस 45 135 प्लस 300 cos 135। ये वाली फोर्स का कितना रहेगा, इसका भी ये एक्स डायरेक्शन है तो 350, ये माइनस में आएगा, इसको यहां लिखते हैं माइनस 350 cos 40। ठीक है, या फिर हम यहां से भी ले सकते थे, इसमें हमें इसको फिर पॉजिटिव, यहां इस साइड में फिर पॉजिटिव लेना पड़ता। अभी हमने यहां से इसको नेगेटिव कर दिया है। अभी इनकी वैल्यूज को निकालो, पहले इसकी वैल्यूज पुट करो, cos 30 और ये सब। cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है 0.866, 0.866। cos 135 माइनस में 0.707 एंड ये cos 40 0.776, 0.766। इनको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो इसको, इसमें आएगा 173.2 माइनस 212 एंड ये भी माइनस में 268.1। फाइनली इसका जो सॉल्व करने पर आंसर आता है वो आता है, ठीक है, न्यूटन। तो -307 न्यूटन ये एफ एक्स में आ गया, सिग्मा एफ एक्स।
ऐसे ही सिग्मा हमने एफ वाई में निकाल लेना है। अब निकालते हैं सिग्मा एफ वाई। सिग्मा एफ वाई में इसका वाई कंपोनेंट sin 30, ये वाली इसका यहां से ले रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, यहां से काउंट कर रहे हैं तो कितना एंगल लिया हमने 90 प्लस 45 135 प्लस 300 साइन 135 बिकॉज ये यहां से आउटवर्ड्स है और इसका ये डाउनवर्ड्स रहेगी तो इसका कितना रहेगा 350 साइन 40। ठीक है, इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यूज डालो। ये आएगा साइन 30.5 प्लस 250 प्लस 300 और साइन 35 135 कितना होता है, साइन 135 होता है 0.707। ठीक है, और साइन 40 0.642 0.642। इनको सॉल्व करो, ये 100 आ गया प्लस 250 और इसको करने पर आता है 212 और इसके लिए माइनस ठीक है। और फाइनली वाई में, वाई के डायरेक्शन में ये आ गया सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एफ एक्स आ गया और सिग्मा एफ वाई। अब इजीली हमारा रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। रिजल्टेंट फिर कैसे निकालते हैं, क्या होता है रिजल्टेंट, आर इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या है -307 स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई 337.4। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने में जो भी आंसर आएगा डेट इज रिजल्टेंट। रिजल्टेंट आता है 456 न्यूटन। रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट के बाद एंगल, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा सिग्मा एफ वाई अपॉन में सिग्मा एफ एक्स। थीटा कितना होगा tan इनवर्स, एफ वाई की वैल्यू कितनी है 337.4 और एक्स की वैल्यू कितनी थी सिग्मा एक्स की। ठीक है, इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा डेट इज थीटा। आंसर आता है इसका 47.7 डिग्री अप्रोक्स। ठीक है, तो ये हमारा एंगल आ गया, रिजल्टेंट ये आ गया। अब रिजल्टेंट कहां लाई करेगा, एक्स की वैल्यू क्या थी -307 एंड वाई की 337 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट हमारा कहां लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। लाइक ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तुम्हारा रिजल्टेंट कहां लाई करेगा, यहां पर इस वाले क्वाड्रेंट में, बिकॉज यहां पर जो एक्स है डेट इज नेगेटिव एंड वाई जो है पॉजिटिव है, इसका डायरेक्शन इस साइड होगा। और एंगल कितना है 47। ठीक है, 47 है तो 180 में से हम 47 को माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा डेट इज वो इसका यहां से हम एंगल कर सकते हैं। एंगल आता है 32.3। ठीक है, तो ये इसका एंगल आ गया यहां पर। और इक्विलिब्रियंट क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन में। लाइक ये रिजल्टेंट है तो इक्विलिब्रियंट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये जो इक्विलिब्रियंट होता है, ये इक्विलिब्रियंट आएगा हमारा इस डायरेक्शन में, उसका भी एंगल
यही रहेगा, और मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट का है, बिकॉज जो इक्विलिब्रियंट होता है वो रिजल्टेंट के जस्ट अपोजिट होता है और उसको नील कर देता है। ठीक है, तो ऐसे हम इक्विलिब्रियंट निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।